जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महिलाओं के 16 सिंगारों के बारे में। जब भी कोई तीज आता है, त्योहार आता है, कोई भी व्रत आता है तो ऐसे में 16 सिंगारों का वर्णन मिल जाता है। वैसे क्या होता है कि जब रोज़ या डेली यूज़ की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कामकाजी हैं, काम के चक्कर में बाहर जाती हैं, या बहुत सारी जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं। और अभी क्या है, अभी उतना ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते हैं। कुछ लोग कामकाज के चक्कर में चूड़ियाँ तक नहीं पहन पाते हैं और कुछ लोग घर पे भी रह के नहीं कर पाते हैं। घर का इतना सारा सामान काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे उनका मन भी नहीं करता है और वो करना भी नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में अगर रोज़ आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हैं या आप करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर जाती हैं, आप जॉब वगैरह करती हैं, तो ऐसे में जो व्रत आते हैं, जो त्यौहार आते हैं, जो भी पर्व आते हैं, ऐसे में हमें अपने 16 श्रृंगार जो हैं वो ज़रूर धारण करने चाहिए, क्योंकि सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगारों का वर्णन हर जगह मिल जाता है। चाहे वो कहीं की हम बात करें, लेकिन हमें 16 श्रृंगारों का वर्णन जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे में हमें 16 श्रृंगार जो है वो पूजा पाठ इत्यादि के दौरान ज़रूर धारण करने चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 16 श्रृंगार जो है वो हम कैसे जानें, हम कैसे पता करें कि 16 जो श्रृंगार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक सामान जो है वो बताऊँगी। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सुन सकते हैं, और जो भी व्रत त्यौहार आते हैं आप उसमें इन 16 श्रृंगारों को धारण कर सकते हैं। जैसे कि अभी वट पूजा आने वाली है और वट पूजा में 16 श्रृंगारों की जो प्राथमिकता है वो दी गई है। इसके साथ ही साथ कोई भी सुहाग का हम व्रत करते हैं, चाहे वो हरितालिका तीज हो गई, करवा चौथ हो गया, वट सावित्री व्रत हो गया, या जो भी व्रत हम करते हैं, चाहे वो छठ पूजा हो गया, जितिया व्रत हो गया, महालक्ष्मी हो गया, संतान सप्तमी हो गया, जो भी व्रत करते हैं, यहाँ तक कि नवरात्रि में जब हम नवमी की पूजा करते हैं तब भी हम अपने 16 श्रृंगार जो हैं वो धारण करते हैं। तो ऐसे में 16 श्रृंगारों के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि जो 16 श्रृंगार हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो 16 श्रृंगारों की जगह पे बहुत सारे कुछ ऐसे श्रृंगार जो हैं वो जोड़ दिए जाते हैं कि एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, तो बहुत सारी बहनें जो हैं वो समझ नहीं पाती हैं, उनके मन में असामंजस्य की स्थिति रहती है कि ये भी 16 श्रृंगारों में ही आता है, तो 16 की जगह 20 श्रृंगार हो जाते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 16 श्रृंगार जो है वो किस प्रकार से होते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो हम जान लेते हैं। पहला जो सबसे पहली चीज़ है वो है शादी का जोड़ा या शादी का लहंगा या शादी की साड़ी। जो लाल जोड़ा, मरहून जोड़ा, गुलाबी जोड़ा, जो भी जिस भी प्रकार का आपका चढ़ाया गया है वो आपका पहला श्रृंगार है। तभी मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी व्रत आप करते हैं, खास करके सुहाग वाले व्रत, तो आपको अपनी शादी का जोड़ा जो है वो पहनना चाहिए। अब बहुत सारी बहनें जो हर साल नया पहनना चाहती हैं, नहीं पहन पा रही हैं, तो कम से कम जो बहनें पहली बार कोई भी व्रत उठाती हैं तो उन्हें अपनी शादी का नया जोड़ा जो है वो पहनना ज़रूर चाहिए। उसके बाद व्रत करना चाहिए। फिर वो चाहें कभी पहन सकती हैं उनकी मर्जी के अनुसार, या आप चाहें तो नहीं भी पहन सकती हैं, लेकिन पहली बार कोशिश करिए कि आप शादी का लाल जोड़ा जो है वो ज़रूर पहनिए। तो पहला हो गया शादी का लाल जोड़ा। दूसरा हो गया मांग टीका या शीश फूल या बेंदी। तीनों चीज़ एक ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। या जैसे मांग में ही सजाने की ये चीज़ें हैं, अगर यूँ कहूँ तो मांग में ही सजाने की सारी चीज़ें हैं। चाहे वो माथा पट्टी हो गया जिसको शीश फूल के नाम से जानते हैं, चाहे वो मांग टीका हो गया, चाहे वो बेंदी हो गई, वो सारी चीज़ें जो है वो एक ही हैं, तो आप एक में भी इसको गिन सकते हैं। तो ये दूसरा जो है वो ये हो गया, पहला लाल शादी का जोड़ा और दूसरा मांग टिक्का शीश फूल बेंदी, जो भी आप जानते हैं वो दो हो गए। तीसरा जो है वो हो गया कमरबंद, आपका बाजूबंद और अंगूठी। आप अंगूठी, बाजूबंद और कमरबंद तीनों के एक ही में रख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है वो कोई एक चीज़ भी मिल जाती है तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर तीनों पहनना चाहती हैं तो अति उत्तम है। इसके साथ ही साथ जो बालों में लगाया
जाता है गजरा, वो जरूर होना चाहिए। किसी भी हम पूजा को करते हैं, 16 श्रृंगार धारण करते हैं, तो हमें गजरा जो है वो जरूर लगाना चाहिए। खुले बालों में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए और गजरा जो है वो जरूर लगानी चाहिए। भले ही आप जो ताजे फूल हैं उनका गजरा बनाइए। अभी क्या है, फूलों की दुकानों में बने बनाए गजरा जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो वो गजरा जो है वो आपको जरूर लगाना चाहिए। जो नाक में पहनने वाली नथुनी होती है, जिसको बेसर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका नथुनी जो है वो भी एक प्रकार का श्रृंगार माना गया है। तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ जो कानों में पहनी जाती है झुमकी, वो हो गई। और जो लिपस्टिक है वो भी 16 श्रृंगारों में आती है। जो पैरों में लगाते हैं महावर, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं या आलता के नाम से जो जानते हैं, तो जो आलता है या जो महावर है वो भी हमारे 16 श्रृंगारों में बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो पायल है पैरों में पहनी जाती है, जब छन छन की आवाज़ आती है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो घर की जो भी महिलाएं हैं, जो भी गृहिणी हैं, उनको जो पायल है वो ज़रूर पहननी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहनें सोचती हैं कि नहीं, पायल नहीं पहनना है, किसी भी रीजन से उनका जो मन है वो नहीं करता है पायल पहनने का, लेकिन पायल जो है वो घर से जो गृहस्थ से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, उनको पायल जो है वो ज़रूर पहननी चाहिए। इसके साथ ही साथ नेल पेंट और मेहंदी, ये भी हमारे 16 श्रृंगारों में आती हैं। तो नेल पेंट और मेहंदी हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे सुहाग में रखा जाता है। तो मंगलसूत्र जो है वो आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। किसी भी हम पूजा को करेंगे तो जो मंगलसूत्र है वो हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। जो काजल है वो भी 16 श्रृंगारों में बताया गया है, तो काजल जो है वो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद बात आती है बिंदी की। कोशिश करिए लाल, मरून इस टाइप की बिंदी लगाइए। फिर बहुत सारी बहनें अपनी साड़ी या सूट के मैचिंग की जो है वो लगाती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन बिंदी जो है वो भी महिलाओं के 16 श्रृंगारों में आती हैं। अब आता है शादी का चूड़ा या लाल चूड़ी या हरी चूड़ी, जो भी आपके इधर चलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे महाराष्ट्र वगैरह में हरी चूड़ी का विधान है। शादी की जो चूड़ी होती है वो हरी होती है और बहुत सारे पूजा पाठ इत्यादि जब करती हैं तो वो कोशिश करती हैं हरी चूड़ी। जैसे यूपी का आप ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, तो यहाँ पे लोग लाल चूड़ी जो है वो ज़्यादा पहनते हैं। और यूपी में कई जगह पे कचहरा यानी कि काली, शादी में काली और लाल जो चूड़ी है वो मिला के पहनी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ शादी में ही पहनी जाती हैं। उसके बाद अगर आपकी रखी होती हैं तो आप पहन सकते हैं एक एक दो डाल के, लेकिन पूरी फिर जो काली चूड़ी है वो नहीं पहनी जाती हैं। तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ जो सिंदूर है, पीला, लाल, सूखा वाला कुल मिलाकर जो सिंदूर है वो भी हमारे 16 श्रृंगारों में आता है, तो आप सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाइए। बिछिया जो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती हैं, टो रिंग, तो वो जिसको बिछिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हमारे 16 श्रृंगारों में आती हैं, तो हमें बिछिया जो है वो ज़रूर धारण करना चाहिए। सबसे लास्ट में आता है आपका मीठा पान। तो पान जो है वो भी हमारे 16 श्रृंगारों में आता है, तो हमें पान का सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे आपके 16 श्रृंगारों के बारे में संपूर्ण जानकारी और ये रहे आपके 16 श्रृंगार। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।